मैं हूं आलोक शुक्ला और आप देख रहे हैं वन न्यूज सर्विस। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला आज की बड़ी हेडलाइन से। बाबरी विध्वंस केस में सीबीआई कोर्ट का बड़ा फैसला। आडवाणी, जोशी, उमा भारती समेत सभी आरोपियों को किया बरी। बनारस से सीनियर सिटीजन फोरम के चेयरमैन मिस्टर एस पांडे ने WNS संवाददाता से बातचीत के दौरान बताया कि सीबीआई की विशेष अदालत ने 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में बाबरी मस्जिद ढहाए जाने के मामले में बुधवार को बहुप्रतीक्षित फैसला सुनाते हुए सभी आरोपियों को बरी कर दिया। विशेष अदालत के न्यायाधीश SK यादव ने अपने फैसले में कहा कि बाबरी मस्जिद ढहाए जाने की घटना पूर्व नियोजित नहीं थी, यह एक अचानक हुई घटना थी। जज ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं, बल्कि आरोपियों ने उन्मादी भीड़ को रोकने की कोशिश की थी। अदालत द्वारा फैसला सुनाए जाने के बाद किसी अभियुक्त ने जय श्री राम का नारा लगाया। मिस्टर पांडे ने आगे कहा कि अदालत के इस फैसले से पूरे भारत में दिवाली उत्सव सा माहौल बन गया है। वहीं लालकृष्ण आडवाणी ने इस फैसले को श्री राम की विजय बताया है। साथ ही पूरे भारत के प्रमुख मंदिरों अयोध्या, वाराणसी, मथुरा और द्वारिका में भगवान के दर्शन की इच्छा भी जताई है। पाकिस्तान की तरह भुखमरी की कगार पर पहुंच रहा चीन। WNS बीजिंग से मिली रिपोर्ट के अनुसार चीन एक बार फिर सवालों के घेरे में है और ऐसा माना जा रहा है कि कोरोना वायरस, टिड्डी और बाढ़ की समस्या के चलते अनाज के उत्पादन में भारी कमी आई है और भुखमरी के हालात बनने की आशंका है। पश्चिमी मीडिया में छपी कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने इसी भुखमरी के मद्देनजर क्लीन योर प्लेट कैंपेन फिर से लॉन्च किया है। इस कैंपेन में लोगों से खाना ना बर्बाद करने के लिए कहा गया है। हालांकि चीनी मीडिया इस रिपोर्ट्स को पूरी तरह खारिज करती है। LAC पर तनाव के बीच भारत ने किया ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण। 400 किलोमीटर की है मारक क्षमता। WNS दिल्ली से मिली रिपोर्ट के मुताबिक पूर्वी लद्दाख में चीन सीमा पर जारी तनाव के बीच भारत को बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल भारत ने विस्तारित रेंज ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, जो कि 400 किलोमीटर से अधिक दूरी पर लक्ष्य को मार सकती है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के PJ-10 परियोजना के तहत यह परीक्षण किया गया। इस मिसाइल को स्वदेशी बूस्टर के साथ लॉन्च किया गया। पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के जीवन पर बन रही है फिल्म द हीरो ऑफ द इमरजेंसी चंद्रशेखर, जिसमें अभिनेता का किरदार गुजराती फिल्म के सुपरस्टार राकेश पांडे व फिल्म निर्माता मुकेश पांडे हैं। मिलावट मिलावट आज के जमाने में चारों तरफ मिलावट, यहाँ तक कि खाने की हर एक चीज में मिलावट। सही स्वाद तो हम भूल ही चुके हैं। बात सिर्फ स्वाद की नहीं, स्वास्थ्य और शुद्धता की है। तब तो ऑप्शन सिर्फ एक ही है, प्योर एग्रो, क्योंकि गुणवत्ता ही उत्पादन की पहचान है। 100% सर्टिफाइड ऑर्गेनिक खाद्य पदार्थ एवं मसाले। आर्मीनिया ने जारी की सुखोई 25 लड़ाकू विमान के मलबे की तस्वीर। बयान से पलटा अजरबैजान। WNS वाराणसी इंफॉर्मेशन सेंटर से ब्यूरो चीफ DS मिश्रा से मिली रिपोर्ट के मुताबिक आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच नागोर्नो काराबाग को लेकर जारी जंग और तेज होती नजर आ रही है। दोनों देशों ने अब एक दूसरे के इलाके में हमले करने का आरोप लगाया है। इस बीच जहां तुर्की ने आर्मीनिया को धमकी दी है, वहीं इस जंग में पाकिस्तान की भूमिका भी सामने आई है। तुर्की की इस धमकी के बाद आर्मीनिया ने दावा किया कि उसके एक सुखोई 25 विमान को तुर्की के F-16 विमान ने गिरा दिया है। इस पूरे विवाद में तुर्की के कूदने के बाद अब रूस के साथ उसके युद्ध का खतरा बढ़ गया है। आर्मीनिया ने आरोप लगाया है कि अजरबैजान तुर्की के एयरफोर्स के F-16 विमानों और ड्रोन का इस्तेमाल करके हमले कर रहा है। उन्होंने कहा कि तुर्की की वायुसेना दूर से हमले कर रही है और इसके लिए वह लंबी दूरी के हवा से जमीन में मारे जाने वाले हथियारों का इस्तेमाल कर रही है। इसके जरिए वे आर्मीनिया के एयर डिफेंस सिस्टम की जद में नहीं आ रहे हैं। हाथरस की घटना पर PM मोदी ने योगी को दी पूरी छूट। कहा दोषियों पर करे कठोर कार्रवाई। WNS दिल्ली से मिली रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश के हाथरस में गैंग रेप के बाद पीड़िता की मंगलवार को दिल्ली के अस्पताल में मौत हो गई, जिससे देश भर में राज्य सरकार और पुलिस के प्रति गुस्सा है। विपक्ष लगातार सरकार के रवैये पर निशाना साध रहा है और तीखे सवाल भी पूछ रहा है। सोशल मीडिया पर लोग जमकर अपनी नाराजगी जता रहे हैं और पीड़िता को दूसरी निर्भया कहकर दुख व्यक्त कर रहे हैं। वहीं पीड़िता के परिवार का आरोप है कि उनकी बेटी का अंतिम संस्कार उनकी मर्जी के बिना जबरन कराया गया है। अब इस मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात हुई। उन्होंने बताया है कि प्रधानमंत्री ने दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने को कहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने CM योगी को इस मामले में पूर्ण रूप से खुली छूट दी है।
ताकि अपराधियों को जल्द पकड़कर उन पर कठोर कार्रवाई हो सके, जैसे यूपी पुलिस ने विकास दुबे के मामले में तेजी दिखाई थी। गलत खातिर खतरा, सच्चा खातिर सहारा, माँ शीतला के पूजे वाला, हम हैं गोविंद ठाकुर रिक्शा वाला। हम तो मेहनत के रोटी खाईला और मस्ती में रिक्शा चलाईला। कितना अलग बा हमनी के रवाब, बोला रिक्शा वाला जिंदाबाद। गोविंद ठाकुर, मैं तुझे ऐसी मौत मारूंगा कि मौत भी तुझसे पूछेगी कि सिकंदर शेख कौन है। लागी जे गरमी छतरी बनाई, तोहरा के गा के खतवा में सुताई। तेरे इन लोगों के सामने, तेरी माँ शीतला के सामने कुत्ते की मौत मारूंगा, कुत्ते की। सिकंदर शेख, माँ शीतला के सौगंध, ठाकुर के खून के कसम, ठाकुर के रहते माँ शीतला के मंदिर टूट जाए तो ठाकुर भैला पर धिक्कार बा। अपने शीतला माँ से बचा सके तो बचा ले। गोविंद उठा, उठा गोविंद, चला। सुशांत केस में आदित्य ठाकरे को मिली बड़ी राहत। WNS मुंबई से मिली रिपोर्ट के मुताबिक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे को सुशांत केस में बहुत बड़ी राहत मिली है। दरअसल एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि सुशांत की मौत कोई जहर से नहीं हुई और किस कारण से हुई हम लोग इसको बताने में असमर्थ हैं। हमने CBI को रिपोर्ट दे दी है। उधर CBI और SIT पूरी तरह से निष्पक्ष होकर जांच करने में जुटी हुई है और जांच पूरी होने पर ही वह अपनी फाइनल रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को भेजेगी। इसी के साथ आज की खबरों में बस यहीं तक। कल फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।